ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाबा ने समय समय पर हमें ब्राह्मण जीवन के महत्व पर, ब्राह्मण जीवन के सम्मान, ब्राह्मण जीवन की महिमा, समय समय पर बाबा हमें इस सम्मान में स्थित कराते रहते हैं कि ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मणों का कुल सर्वोत्तम कुल है। तो ये सर्वोत्तम कुल की मर्यादाएं भी सर्वोत्तम ही होती हैं, देवताओं से भी ऊंची मर्यादाएं हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन हमारे अनेक जन्मों की प्रारब्ध का बेस है, आधार है। और जो हम नियम मर्यादाओं में इस समय हम अपने जीवन को बांध लेते हैं, वही नियम और मर्यादाएं हमारे प्रारब्ध को भी निर्धारित करती हैं। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर होता है, तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए होते हैं। जो उसकी पढ़ाई, उसका विद्यार्थी जीवन, वो विद्यार्थी जीवन का जो अनुशासन है, अनुशासन के अनुरूप उसने पढ़ाई लिखाई अनुशासन के अनुसार समय को महत्व देते हुए, खेलने कूदने का त्याग करते हुए पढ़ाई की तरफ अटेंशन दिया, और उसकी बदौलत एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है, जो एक सामाजिक जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेता है। समाज की अनेक आत्माओं के उद्धार का वो पात्र बन जाता है, समाज सुधारक बन जाता है, अनेक आत्माओं के हित के लिए वो कार्य करता है। तो ऐसे हमारी ब्राह्मण जीवन की एक एक मर्यादा, एक एक नियम जो है, ये केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि समूची सृष्टि के लिए भी ये नियम स्वतः काम करता है। जितना हम अपने आप को ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में बांध लेते हैं, नियम अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, वो नियम दूसरों को स्वतः ही पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने अपने जीवन से पाठ पढ़ाया। उनका जो जीवन था, एक चलती फिरती एक जैसी लाइब्रेरी थी, एक खुली किताब की तरह वो जीवन था, क्योंकि अपने नियमों में मर्यादाओं में अपने आप को इतना ढाल लिया कि वो नियम पूरे यज्ञ के लिए, यज्ञ बत्सों के लिए, पूरे संसार में जो भी सेवा केंद्र हैं, हर एक ब्राह्मण के लिए इस यज्ञ के पूर्वजों के नियम मर्यादाएं जो उनके द्वारा बनाई गई हैं, उन पर हमें चलना फिर सहज हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन को हम देखेंगे कि हम मर्यादाओं का पालन कैसे करें, जो कि हमारा एक जीवन में नेचर एक बन जाए। हमें उन पर मेहनत ना करनी पड़े, उनके लिए कोई विशेष प्रयास ना करना पड़े। जैसे श्वास हम स्वतः लेते हैं, आ रहा है जा रहा है, इसी तरह से समय पर मर्यादाएं हमें स्वतः याद आए। हमारी कर्मेंद्रियां समय अनुसार उन मर्यादाओं का स्वतः पालन करना आरंभ कर दें। इसलिए बाबा कहते जितना कायदा उतना फायदा। तो ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो है, वो हम तभी कर पाते हैं, या अपना उत्थान, अपनी सोन्नति की महसूसता या अपने उत्थान की सीढ़ियां तभी चढ़ सकते हैं जब हम कुछ एक मर्यादाओं का पालन करते रहेंगे। तो सवेरे से लेकर बाबा ने रात्रि तक हमको अनेक मर्यादाएं सिखाई हैं। जैसे मिलिट्री होती है, बाबा कहते तुम भी रूहानी मिलिट्री हो। संसार में हम देखते हैं जो भी आर्मी है, सीआरपीएफ है, एयरफोर्स है,
तो उनका जो अनुशासित जीवन है, उनकी जो कठोर परिश्रम है, उनका दैनिक जो अभ्यास होता है, वो एक बॉडी के स्तर पर है। कैसे उन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो बाबा कहते तुम भी रूहानी सेना हो। रूहानी सेना भी एकदम अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए, क्योंकि हम रूहानी सेना पूरे संसार की आत्माओं की सुरक्षा के लिए अवतरित हुई है। उसके लिए बाबा ने हमारा चयन किया हुआ है कि तुम एक एक ब्राह्मण आत्मा का संकल्प पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। तो संकल्प से लेकर कर्मों तक अनेका अनेक मर्यादाएं हैं। संकल्पों की मर्यादा है, बाबा कहते हैं सवेरे उठते ही तुम्हें कौन से संकल्प रचने चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिन की शुरुआत है एक। अगर हमारे दिन की शुरुआत समर्थ संकल्पों से, शक्तिशाली संकल्पों से, पॉजिटिव संकल्पों से आरंभ होती है, तो जैसे वो हमने एक सारे दिन के लिए एक मर्यादा की लकीर खींच दी, अपने आप को एक जागरूक मोड पर रख दिया। तो जो हम सवेरे संकल्प करते हैं, लेकिन वो केवल संकल्प करने तक नहीं, उस संकल्प का हमको पोषण भी करना पड़ता है, पालन पोषण भी करना पड़ता है। केवल संकल्प कर लिया और सारे दिन हम उस संकल्प से विस्मृत होगी, तो वो संकल्प हमारा अपना अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनती है, वो अपनी खुराक नहीं बनती है, वो काम नहीं करता भोजन की तरह। जैसे हम निवाला लेते हैं, भोजन खाते हैं, उसको चबाना पड़ता है। उसको हजम करने के लिए जितना महीनता से चबा कर खाते हैं, तो वो स्वतः ही वो एक खून का काम करता है, शक्ति का काम करता है, और वो शक्ति हमको चलाती है। इसी तरह बाबा हमें संकल्प रूपी निवाला या ज्ञान का कहो, एक एक ज्ञान की गिट्टी, ज्ञान का निवाला, ज्ञान का बिंदु पॉइंट, जो भी हम बाबा के महावाक्यों का श्रवण करते हैं, अगर उन महावाक्यों को केवल सुनने तक ही सीमित रखते हैं, तो वो हमारी ताकत नहीं बनती। इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को हजम करने के लिए भी चिंतन करो, इस पर विचार करो, जज योर सेल्फ, राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ का मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं जो कहा है उस पर सोचो, बार बार सोचो, ऐसा क्यों कहा बाबा ने। ऐसा नहीं कि केवल आंखें बंद करके हम उसको स्वीकार कर लें, उस पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। वो खजाना तभी हमारा अपना बनेगा जब हम उस पर चिंतन करेंगे गहराई से। तो संकल्प हमें सारे दिन में हमें कौन कौन से संकल्प चलते हैं, उसका आधार हमारी सुबह की दिनचर्या कैसे आरंभ होती है उस पर निर्धारित करता है। अगर हमारी दिनचर्या लड़खड़ाती है, आरंभ हो रही है, कमजोर संकल्पों से आरंभ हो रही है, नेगेटिव थॉट से आरंभ हो रही है, या साधारण संकल्पों के साथ आरंभ हो रही है, सुस्ती फुर्ती के साथ नहीं हो रही है, तो सारे दिन में उसका असर जरूर रहता है। क्योंकि जो हम सवेरे सवेरे बीज बो देते हैं, फिर वृक्ष भी उस अनुसार पैदा होता है, और फल भी उसी अनुसार हमको मिलता है। तो अमृत वेला हम ब्राह्मणों के लिए एक महत्वपूर्ण मर्यादा है, स्वयं को चार्ज करने का, आत्मा रूपी बैटरी को उसमें पावर भरने का, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने का है। तो इसमें हम देखेंगे अमृत वेला तो हम करते हैं, सब ब्राह्मण करते हैं, लेकिन उस अमृत वेले को एक नवीनता से, एक चुस्ती फुर्ती के साथ, खुशी खुशी से, आनंद पूर्वक, उसके लिए हमें स्वयं ही प्लानिंग बनानी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं बिना प्लानिंग के, तो उसकी उसमें हमें उतनी सफलता हाथ नहीं लगती है। इसलिए किसी भी कार्य को हम हाथ में लेते हैं तो उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। संसार में बिजनेसमैन भी तभी सफल होते हैं जो प्लानिंग से विधि पूर्वक कार्य करते हैं। बाबा कहते तुम बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारा एक एक संकल्प, एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपए का है, मूल्य है, जिसका
इस संसार में मोल लगाया नहीं जा सकता। बहुत अनमोल है वो। तो अगर हम केवल अमृत वेले के ऊपर ही सोच ले कि मैं अमृत वेले उठ रहा हूँ, तो क्यों उठ रहा हूँ? ऐसा नहीं कि जो हम रटी रटाई बातें उन पर ही सोचते रहे। कल संडे की मुरली में था कि हर बात में नवीनता चाहिए। ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवा में नवीनता। जो बाबा ने सेवा के बारे में बात कही थी, तो पहले सेक्रेटरी के साथ में, अगर सेक्रेटरी ठीक होगा तो मिनिस्टर को अपने आप ले आएगा। सेक्रेटरी ठीक नहीं है तो मिनिस्टर को भी नहीं लाएगा। ऐसे ही हम अपने मन में ऐसे ऐसे संकल्प नवीनता के रचें कि आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा भरपूर हो जाए। तो ऐसे कौन से ऐसे संकल्प हम रचें अमृत वेले के लिए? तो कुछ नवीन संकल्प रचना पड़ेगी। उसमें हमको नई नए एटीट्यूड से, नए दृष्टिकोण से, नवीनता से, तो ऐसे अमृत वेले क्या नवीनता लाएं, हम इस पर खुद ही विचार करें। कोई संबंध से बाबा को याद करें। परसों का वरदान था, उस दिन हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया। निराकार और आकार को साकार में अनुभव करना। जो हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता बंधु सखा है, तो वास्तव में प्रैक्टिकल में उसकी अनुभूति करनी है। और हम सारे दिन में इसी संकल्प के साथ रहे कि सचमुच वो साकार में मेरे साथ में है। क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं की टेंडेंसी हो गई है साकार का अनुभव करने की। इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज को अनुभव करने के लिए उसकी गहराई में उतरो। तो हम साकार का अनुभव करने के लिए बाबा के जो महावाक्य हैं उनको साकार में अनुभव करें। तो अमृत वेले हम आंखें बंद करके महसूस करें कि सचमुच बाबा मुझे बहुत प्यार से सहला रहा है। आंखें बंद कर लें और वो जैसे मुझे स्पर्श कर रहा है, उसके जो कोमल कोमल हाथ है, रूहानियत भरे, अलौकिकता भरे, पवित्रता भरे, उसमें गॉडली लव समाया हुआ है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार समाया हुआ है कि उस प्यार के आगे सारे संसार का प्यार जो फीका है, वो उसमें कोई दम नहीं है। तो हमें महसूस करना है, रियलाइजेशन करना है कि उसने मुझे अपनी गोद में पकड़ के रखा है। ये मेरे लिए जो अमृत वेले का समय है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हम करते हैं, वो हमको एक सारे दिन का आधार है। तो हमें स्वयं को उसमें भरपूर कर लेना है कि मुझ आत्मा में वो ज्ञान भर रहा है, वो ज्ञान से मुझे चार्ज कर रहा है, वो ये सारी शक्तियां मेरे में भर रहा है। केवल मुझे उसने अपने हाथों में पकड़ के रखा हुआ है। जैसे बाबा ने मुझे यहाँ से निकाल के पकड़ लिया है और हाथ में मैं आत्मा जैसे भगवान के हाथ में हूँ, भगवान के वश में होगी। भगवान जैसे मुझे केवल मेरे लिए अभी है, क्योंकि सारे कल्प में यही समय है, थोड़ा सा समय, जिसमें मैं भगवान की प्यार की गहरी अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा जैसे उसमें सराबोर होगी, उसके लव में लवलीन हो गई। वो जैसे प्यार का झरना निरंतर मेरे पर बह रहा है। सारे कल्प में मैं एक सजनी उस अपने सलोने साजन से मिल रही हूँ। वो मेरा जो साजन है, कल्प कल्प से बिछड़ा हुआ, अब आकर मुझे मिला है। तो अगर हम इस तरह से चिंतन करते हैं और महसूसता से उसका अनुभव करते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो सारे दिन में हमको देह के आकर्षण नहीं कीजिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, रूहानी मिलिट्री अर्थात क्या, अपनी देह को भी याद रखना और दूसरे की देह को भी याद नहीं करना। और जन्म जन्म से हमारी जो चेतना है को आप म्यूट हो गए थे। रहती, हाँ जी। इसलिए हमें अपनी देह का भी अपनी देह का भी संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण करना है। क्योंकि ये देह साधारण नहीं है, इस देह पर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ी है। इसलिए हमें सचेत रहकर हमें उस गहरी अनुभूति में उतरना होगा। क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे पास में है, इसलिए इस समय के महत्व को समझते हुए अमृत वेले की मर्यादा को हमको पूरा गहराई से उसका पालन करना है। भले हम पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा योग में बैठते हैं, आप म्यूट हो गए हैं सुशील भाई। सुशील भाई जी, आप वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद बेटर
बेटर कनेक्शन हो जाएगा। मैंने शब्द की मर्यादा, वो विचारों की मर्यादा, साधारण संकल्प करना भी इम्प्योरिटी है। हेलो, आवाज आ रही है? अभी हाँ जी, ब्रेक हो रही है वॉइस। ब्रेक हाँ, हो ओके, आप अभी अपना वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद मेरे बेटर को हो फोन जाएगा आ रहा था कनेक्शन। इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा वीडियो पर, ओके ओके हाँ, उससे कनेक्शन इम्प्रूव हो जाता है कई बार। जी। ओके, जी जी। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले अपने आप को पटरी पर डाल दो, तो सारा दिन जब वो है श्रेष्ठ बन जाएगा। तो सवेरे सवेरे हमने अमृत वेले की प्लानिंग बनानी है, सारे दिन में हमको क्या करना है। दूसरी बात है अपनी भाषा पर नियंत्रण, भाषा पर कंट्रोल, क्योंकि बोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, हमारी साधना का एक कारक है, एक अंग है। हमारे बोल में दिन प्रतिदिन नवीनता आती रहनी चाहिए, रूहानियत आती जानी चाहिए, अलौकिकता, उस बोल में वाइब्रेशन भर जानी चाहिए, जैसे प्योरिटी की वाइब्रेशन, पवित्रता की वाइब्रेशन, एकदम संपूर्ण निर्विकारिता के वाइब्रेशन। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं या अध्ययन करते रहते हैं, अपने मुख को बिजी रखते हैं ज्ञान रत्नों की चर्चा करने में, तो हमारे मुख का शुद्धिकरण होने के साथ साथ हमारी जो भाषा शैली है उसमें भी रूहानियत आती जाएगी, और उसका ग्रोथ हो रही है। उसका पैमाना है कि जो बाबा के महावाक्य, जैसे बाबा की वाणी मुख से निकलती है, दिन प्रतिदिन महसूसता में स्वयं आएगी कि अब हमारी वाणी भी बाबा की तरह ही निकल रही है। अर्थात जो बाबा के मुख से शब्द निकलते हैं उसी तरह से हमारे मुख से भी सर्व के प्रति हितकारी कल्याणकारी शब्द, सबका उत्थान करने वाले शब्द, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाली भाषा, सबके प्रति सुख देने के संकल्प वो हमारे बोल के द्वारा प्रदर्शित होंगे। तो भाषा की मर्यादा ही वो, क्योंकि कई बार देखा गया है कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ बोलना है, क्या परिस्थिति है, कैसे डील करना है, इसमें कई बारी मनुष्य लटका जाता है और कई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए उसमें अगर मौन में रहें, चुप रहें, या लंबे समय से अगर हमने साधना की है तो समय पर वो हमको साधना हमारा साथ देगी। उस समय साधना का बल हमें उपयोग करने में उसका अनुभव होगा, और हमारे मुख पर वही बोल निकलेंगे जो सामने वाले को चाहिए। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं सामने वालों को अगर शांति चाहिए, अगर उसको आप ज्ञान सुना रहे हैं तो ज्ञान से वो आत्मा तृप्त नहीं होगी, उसको शांति ही चाहिए। तो ऐसे हमारी भाषा शैली ऐसी हो, हमारे बोल, हमारी जो मानसिकता है बोल के द्वारा प्रदर्शित होती है कि दूसरों के प्रति हमारे मन में कैसे भाव है, कैसी भावनाएं हैं, तो सामने वाला हमारे बोल से तृप्त हो जाएगा। दो मीठे बोल भी किसी आत्मा के जीवन को बदल सकते हैं, और दो कड़वे बोल भी एक महाभारत का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अपने बोल पर एकदम अलौकिकता कैसे आए, उस पर भी हमको गहन चिंतन करना पड़ेगा। बोल एक मर्यादा है, जिस बोल के माध्यम से हम अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। किस तरीके से हम उनके सामने पेश आते हैं, स्वार्थ भावना से आ रहे हैं या निस्वार्थ भावना है, कैसी हमारी भावनाएं हैं वो हमारे बोल से भी दिखाई देती है। मन तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोल की मर्यादा वो तो निरंतर जब हम भी व्यवहार में आते हैं, पारिवारिक सामाजिक कर्म क्षेत्र में जब भी हम व्यवहार में आते हैं, तो हमारे बोल ही सिद्ध करते हैं कि हम कौन से कुल के हैं। हम ब्राह्मण कुल के हैं या उस दैवी कुल के हैं जो देवताओं के बोल, जिनके मुख से जैसे फूल झरते हैं, जिनके मुख से जैसे एक बाबा के हीरे मोती झरते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ब्राह्मण चोटी है। तो हम ब्राह्मणों के मुख से वही बोल निकलने चाहिए जो भगवान के मुख से निकलते हैं। परसों की मुरली में था, बाबा कहते हैं देवताएं रोए तो और बात है, और ब्राह्मण रोए तो कैसे लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण है ईश्वरीय संतान। तो हम इतनी ऊंची संतान है, बाबा बाबा तो हमें हमेशा अपनी समान देखते हैं।
कि मैं आज की मुरली में कितना ज़बरदस्त हम एक दिल को म छू लेने वाले महावाक्य थे। बाबा कहते, तुम बच्चे मेरे से भी बड़े हो, मैं तुम्हारी सर्विस पर आया हूँ, मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ। तो जैसे हमारे मन को अंदर से एकदम टच हो जाते हैं, हमारे दिल में जैसे समा जाते हैं, दिल को घायल करने वाले ऐसे बोल हैं। तो बाबा की निर्माणता कितने महावाक्यों में भगवान की निर्माणता है कि हम बच्चों के आगे जो आत्माएँ पतित हो चुकी हैं, जो उसको पावन बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और वो फिर भी उसके बावजूद भी वो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हूँ, मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ। तो ऐसे मर्मस्पर्शी महावाक्य श्रवण करने से हमारी मानसिकता चेंज होती है और जो मानसिकता चेंज होती तो हमारे बोल भी वैसे निर्माणता भरे आएंगे, दूसरों को सुख देने वाले होंगे। जब तक हम बाबा के महावाक्यों का गहराई से अनुसरण नहीं करेंगे, उन पर चिंतन नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से सोचेंगे, तो वो हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। हमारे संस्कार ज्यों के त्यों रहेंगे। और सबसे बड़ी परीक्षा तो हम सभी के सामने अपने ही संस्कारों की आती है। तो हमारे पुराने जो संस्कार हैं, जो विकृत संस्कार हैं, उनसे अगर हमको मुक्त होना है, तो हमें गहराई से इस ब्राह्मण जीवन का अनुभव करना पड़ेगा। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के अनुकूल अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। हर एक चीज़ की मर्यादा है, चाहे वो ज्ञान सुनने की है, चाहे सुनाने की है, बोल की है, व्यवहारिकता ही है। तो एक मर्यादा है दूसरी भाषा की, अर्थात बोल की। तीसरी मर्यादा है, बाबा ने कल वरदान में कहा था, ये तन एक मंदिर है स्वच्छता की। तो हम स्वयं को कितना स्वच्छ रखते हैं, मन से भी स्वच्छ और तन से भी स्वच्छ। तो सबसे पहले तो हमें स्थूल स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ स्वच्छता है देवता वहीं निवास करते हैं। तो हमारे तन की स्वच्छता भी किस तरीके से, तन की स्वच्छता अर्थात जो बाबा कहते हैं, तुम आत्मिक स्मृति से, आत्मिक स्थिति से दूसरों के संपर्क में आओ। तो सारे दिन में हमारी जो चेतना है, वो कहाँ कहाँ हमारी लिप्त रहती है। क्या हम देह के प्रति सोच रहते हैं या आत्मा के प्रति सोचते हैं? अगर हम देह के प्रति सोच रहे हैं और आत्मा की हमने चिंतन किया नहीं, तो हमारी देह का शुद्धिकरण होगा ही नहीं। जितना हम आत्मचिंतन करेंगे, तो आत्मचिंतन का प्रकाश हमारी शरीर का शुद्धिकरण करेगा। हमारे जो अंदर विकृतियां हैं, जो देह इतने जन्म जन्म से अनेक प्रकार के आकर्षणों में बंधा हुआ है, वो रस्सियां तभी छूट पाएंगी जब आत्मा का प्रकाश, आत्मा की रोशनी का जो वो आत्मा के ज्ञान की तलवार, वो तभी धारदार होगी जब हम चिंतन करेंगे। जैसे कोई भी शस्त्र को, उसको तेज करना और तीखा करना, तो उसकी धार को उतारना पड़ता है। ऐसे ही आत्मचिंतन की धार, उससे हमारी जो ज्ञान की तलवार है, वो धारदार होगी और वो ज्ञान की तलवार का प्रकाश, वो हमारी जो कर्मेंद्रियों में अनेक विकृतियां हैं, विकारी संकल्प समाये हुए हैं, विकारी भावनाएं समाई हुई हैं, वो स्वतः ही नष्ट होती जाएंगी। तो हमें शरीर की स्वच्छता तभी हमारी होगी जब हम स्वयं के मन की स्वच्छता करेंगे। तो चिंतन एक बहुत बड़ा टूल है हमें स्वयं के शरीर का शुद्धिकरण। और जब हमें स्वयं के शरीर का शुद्धिकरण करने के प्रति जागरूक रहते हैं, तो दूसरों के शरीर के प्रति हमारा आकर्षण स्वतः ही कम हो जाता है, क्योंकि ये एक साधना में बहुत बड़ा बाधक है, शरीर की स्मृति। हाँ, स्मृति रखना वो भी जरूरी है। जैसे बाबा के तन एक मंदिर है, क्योंकि बिना शरीर के साधना भी तो कैसे करेंगे। लेकिन शरीर भी बाबा कहते अगर दिखाई देता है तो परीक्षा देते। अभी जो लास्ट मुरली चली थी, बाबा कहते हैं आत्मिक स्तुति का अभ्यास करो। बाबा ने अपना ही एग्जाम्पल दिया है कि बाबा भी देखते हैं, पता थोड़ा चलता है कि बाबा कहाँ देख रहे हैं। तो एक ये आंतरिक साधना है कि जहाँ भी हम बैठे हैं, चाहे कर्म क्षेत्र में हैं, चाहे हम घर में हैं, जब भी हमको मौका मिलता है, तो साक्षी होकर अपनी दृष्टि को सब तरफ दौड़ाना। जैसे अभी हम बैठे हैं, आपस में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अभी अभी अगर हम एक सृष्टि संसार की तरफ दौड़ाएं, जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं, ऐसे इस धरती पर साकार मनुष्य लोक में भी मणियों का ये संसार है, ये चमक रही है। देह में मणि इस संसार में अवतरित हुई है।
और वो मन इस देह को लेकर चल रही है। तो एक गहरी साधना, अपने आप से एक अभ्यास, अपने प्रति जागरूकता बनी रहेगी, तो हम अपने शरीर के से भी डिटैच हो जाएंगे और दूसरों के शरीर के आकर्षण से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो स्वयं के प्रति हमारी कितनी सतर्कता रहती है, कितनी जागरूकता रहती है, यदि हमको स्वयं को देखना है। तो एक स्वच्छता की मर्यादा है कि हमें अपने आत्म चिंतन से स्वयं के शरीर को भी स्वच्छ करना है। नेक्स्ट है, अगली मर्यादा है कपड़ों की मर्यादा। बहुत महत्वपूर्ण टूल है। ब्राह्मणों के जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, जो जैसे मम्मा बाबा के हैं, दादियों के हैं। नहीं तो अन्यथा आजकल वर्तमान देखा जाता है कि ड्रेस में भी कहीं ना कहीं हम, भले हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं, भले बाहर रंगीन कपड़े पहने, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। क्योंकि टाइट कपड़े पहनना अर्थात हमारा कहीं ना कहीं हम अंदर सूक्ष्म रूप से विकारों से बंधे हुए हैं। या तो हम स्वयं के प्रति दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, और बाबा कहते हैं अगर हमें देखकर दूसरा प्रभावित होता है तो ये भी एक इम्प्योरिटी है, उसका भी बोझा हमारे सिर पर चढ़ेगा। हमारे हमें देखकर किसी का ऐसा संकल्प न चले जो आत्मा को गिरा दे, आत्मा की अवनति हो जाए, आत्मा के पंख कट जाए। इसलिए हर एक चीज की मर्यादा है। बाबा ने क्यों ऐसी ड्रेस रखी है, मम्मा की ड्रेस है, ब्रह्मा बाबा की ड्रेस है, या हम दादियों की ड्रेस देखते हैं, तो हमारी जो ड्रेस है वो एक यूनिक है, एक फरिश्तों वाली ड्रेस है। स्थूल मर्यादाएं भी हमारे जीवन का उत्थान करती हैं अगर हम उनका सही रीति से पालन करते हैं। तो अगर हम स्थूल मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वतः ही गिरते जाते हैं। एक मन में गिल्ट कॉन्शियसनेस का भाव बना जाता है। इसलिए कपड़े भी हमारे मर्यादा पूर्वक होने चाहिए, किसी का कोई संकल्प ही ना चले। ये कपड़ों की मर्यादा है। और फिर नेक्स्ट बाबा कहते हैं दृष्टि की मर्यादा। दृष्टि बहुत बड़ा हमारी साधना का एक अंग है। दृष्टि हमारी कितनी पवित्र है। दिन प्रतिदिन हम स्वयं के देह से हमारी दृष्टि कितनी उपराम होती जा रही है। जितना हम स्वयं के देह से दृष्टि उपराम रखेंगे और उतना ही दूसरों की देह से भी दृष्टि हमारी उपराम रहेगी। और दृष्टि उपराम करने के लिए एक ही अभ्यास है, वो है लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार सारे दिन में जब भी टाइम मिले, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चले जाओ इस शरीर से परे, विश्राम स्थल, सीधा शांति धाम में आ जाओ, जहाँ मैं आत्मा बिना शरीर के अपनी स्वीट होम में बैठी हूँ, उस अपने प्रिय साजन के सामने। वो मेरा जो परम पिता है, मेरा रक्षक है, वो मेरा गार्ड है, वो मुझे अनेक प्राप्तियों से भरपूर करने वाला है। तो वो हमारे सामने बैठा है। इस चिंतन के साथ कि अगर हम अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारी देह की समृद्धियां स्वतः ही गिर जाती हैं, देह की समृद्धियां स्वतः ही लोप हो जाती हैं। और जितना हम देह की समृद्धियों से परे रहेंगे उतना दूसरों को भी विदेही अवस्था का अनुभव करा सकेंगे। हमने किसी चीज का स्वाद स्वाद चखा ही नहीं तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं ये चीज ऐसी होती है। तो जब तक हमने शरीर अवस्था का स्वाद नहीं चखा, दूसरों को शरीर नहीं बना सकते। भले हम कहते रहे शरीर बनो, अशरीर बनो, नहीं, ये कहने का मार्ग नहीं है, करने का मार्ग है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कई प्रकार के बच्चों को देखते हैं। एक है कहने वाले और दूसरे हैं करने वाले, एक है वर्णन करने वाले। तो हम बाबा के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में, फॉलो फादर, जो हमारे माँ बाप ने किया, मम्मा बाबा ने किया, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए निरंतर सतत रूप से आगे बढ़ते रहना है। तो दृष्टि को अगर प्योर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पवित्र बनाना है, उपराम करना है, ये दृष्टि एक बाबा कहते जादुई दर्पण है। ये जिस दृष्टि के जिन आंखों में जो भी देखेगा, इन आंखों में उनको साक्षात्कार हो जाएगा। आज की मूल्य में था कि आत्मा देखने का, कोई बच्चे होते हैं ना कि आत्मा का अनुभव कर चाहते हैं कि आत्मा को देखना, बाबा कहते देखना क्या, वो तो अनुभव करो। और साक्षात्कार, कोई बच्चे स्वर का साक्षात्कार अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो भी आत्माएं हमारे सामने आए तो वो महसूस करे कि जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अल्लाह लोग हैं, तो उनको जैसे
जो चीज़ चाहिए हमारी आँखों से उनको महसूस हो जाए, उनको वो तृप्ति हो जाए, उनकी जो मनोकामनाएँ हैं, वो पूर्ण हो जाएँ, शुभ मनोकामनाएँ। बाबा कहते तुम बच्चे कामधेनु हो, कल या परसों की मुरली में था ना, कामधेनु। तो हम संसार की आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु। ऐसा ना हो कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार की तरफ दौड़ते रहें। अरे सब कामना पूर्ण करने वाला स्वयं भाग्य विधाता हमारे समक्ष आ चुका है। बाबा कहते हैं अब मैं इस समय तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम तो भरपूर हो। इसलिए हम हमेशा अपनी संपूर्णता की अवस्था में स्थित रहें। और बाबा भी यही चाहते हैं कि बच्चे तुम तो हो ही संपूर्ण, तुम तो बने बनाए हो, बने बनाए देवता हो, केवल रिपीट ही करना है ना, बनी बनाई बन रही है, केवल रिपीट ही तो करना है। तो हम उस अपनी संपूर्णता की स्थिति पर जब हम स्थित रहते हैं, तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, इस इनकी सब मर्यादाएं वो स्वतः ही अपने आप कार्य करने लगती हैं। उसी अनुकूल हमारे कर्म होंगे, आचरण होगा, बोल होगा, व्यवहारिकता में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, नेचर हमारी स्वतः वैसी बनती जाएगी। इसलिए जितना हो सके सारे दिन में अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि स्वयं भगवान अशरीरी है। अगर उसके प्यार का अनुभव करना है, उसके गुणों का, उसकी संस्कार, उसकी पावर, उसकी शक्तियाँ स्वयं में अगर समाहित करनी है, तो उसके जैसा ही उसके सामने बनकर बैठकर बनना पड़ेगा। जैसे हम उसके जैसा बनेंगे, उसके सामने बैठेंगे, तो उसकी सारी वाइब्रेशन, उसकी सारी क्वालिटीज वो हमारे में प्रवेश करती जाएगी, वो फ्रिक्वेंसी मैच होती जाएगी। तो इसलिए हमें स्वयं अपने आप को देखना है कि सारे दिन में मैं दृष्टि के साथ साथ इस अशरीरी बनने का अभ्यास कितना करता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं। नेक्स्ट है भोजन। ये छोटे छोटे टूल हैं सवेरे से लेकर रात्रि तक, जिन पर अगर हम थोड़ा भी गौर करें, तो हमारी दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहेगी और उसकी हम स्वयं महसूसता करेंगे। ये सचमुच हम अभी पहले वाले नहीं है। दिन प्रतिदिन जैसे हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कल था मुरली में, उड़ती कला के पंख तुमको मिले हुए हैं। तो ये उड़ती कला के पंख अनुभव तभी हुए जब हम मर्यादाओं के अनुरूप अपने जीवन की शैली, जीवनचर्या को बनाएंगे। तो भोजन हम 3 टाइम करते हैं या जितना भी करते हैं, और भोजन का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। भोजन जितना सात्विक, जितना मौन में, जितना हम स्लो स्लो खाते हैं, जितना बाबा को अर्पित करके खाते हैं, ट्रस्टी होकर खाते हैं, अनासक्त होकर खाते हैं, तो ये भोजन जो है, अन्न जो है, ये हमारा मन बन जाता है, अर्थात संकल्प है। एक एक निवाला जैसे संकल्पों से जुड़ा हुआ है। हम उसको किस रीति से ग्रहण कर रहे हैं, वो संकल्प, भोजन के निवाला रूपी संकल्प जो है, वो हमारी सारी कर्मों को प्रभावित करता है। अगर हम प्योर वाइब्रेशन के साथ, बाबा की याद के साथ, अलौकिकता के साथ ज्ञान का चिंतन करते हुए अंदर ही अंदर, है ना, तो वो भोजन जो है हमारे संकल्पों को भी शक्तिशाली बनाएगा, समर्थ बनाएगा। तो भोजन, बाबा कहते हैं देवताएं भी इस भोजन के लिए तरसते हैं। अब वो देवताएं भोजन के लिए क्यों तरसते हैं, जबकि देवताओं का भोजन तो और भी एकदम सात्विक है, और भी बहुत शुद्ध है, वो तो प्रकृति सतो प्रधान है। तो इस भोजन के लिए क्यों तरसते हैं, क्योंकि इस भोजन में परमात्मा प्यार समाया हुआ है, इस भोजन में परमात्मा चिंतन समाया हुआ है। ये भगवान के यज्ञ का भोजन है, भगवान के भंडारे का भोजन है। इस पर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ी हुई है। तो जिस भोजन पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, तो वो भोजन कैसा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं दुख भंजन, अर्थात हमें अनेक अनेक जो जन्म जन्मांतर पश्चात तमाम बेकार ग्रसित थी, पीड़ित थी, दुख दर्द का दंश झेल रही थी, उससे मुक्त हो जाएगी। तो भोजन का टाइम एक हमारी साधना का टाइम हो जाए। ऐसा ना हो, बाबा कहते हैं कई बार बच्चे टेबल टॉक, भोजन पे तो मौका मिलता है, तो उसमें सारा टाइम हमारा चला जाता है। और हम खुद फील करते हैं, जब जब हमने भोजन एकदम साइलेंस में किया है, अकेले में किया है, तो उस भोजन का हमारे मन के ऊपर बहुत असर होता है। साधना के प्रति स्वतः ही हमारे संकल्प चलते हैं।
अन्यथा बाबा कहते हैं अगर याद में भोजन नहीं किया है, बातचीत करते किया है, तो जैसे उस भोजन को माया खा जाती है और भोजन खाने से माया शक्तिशाली हो जाती है। हम आत्माएं कमजोर हो जाएंगी और माया शक्तिशाली हो जाएगी। तो मर्यादाओं का पालन नहीं करना अर्थात हम हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ा हुआ है। तो जितना मर्यादाओं का पालन करते हैं तो ये मर्यादाएं मर्यादाएं हमारी उत्थान की सीढ़ी बन जाती हैं। नहीं तो ये इन मर्यादाओं को पालन नहीं कर से हम गर्त में चले जाते हैं। तो ये भोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी साधना के पथ पर। इस साधना में निखार लाने के लिए, साधना का गहराई से अनुभव करने के लिए, एकाग्रता, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अपने चिंतन को बढ़ाने के लिए, अपनी संपूर्णता की यात्रा पर तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए ये भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हर एक मर्यादा अपने आप में एक अलग ही टूल है, लेकिन फिर भी स्थूल मर्यादाओं को हम देखें, इन स्थूल मर्यादाओं में अगर हम सूक्ष्म शक्तियों का या सूक्ष्म रूप से ज्ञान का समावेश कर देते हैं, तो जैसे ये मर्यादाएं, स्थूल हेलो मर्यादाएं भी सोने पर सुहागा हो जाती हैं। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आ रही है जी। हाँ जी, तो मैं मर्यादा सरोज बहन बोल रही ये हाँ सरोज जी दीदी ने शायद ज्वाइन किया है। सरोज दीदी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न? जी हाँ जी, जी, ओम शांति। शांति जी, हम शांति। ग- जी, दीदी आप तो हर एक चीज की आप लोगों जी का कुछ, आप उसको कंटिन्यू रखें, सॉरी फॉर दैट। कौन आज सुना रहे हैं? जी सुशील बताइए। भाई जी हैं मधुबन से। कौन सुना रहे हैं आज? सुशील भाई जी हैं मधुबन से। आवाज नहीं सुनाई दे रहा। ओ, ओम आपके शांति। दीदी आपके नेटवर्क में होगा। हेलो, हेलो, सुशील भाई जी हैं मधुबन से। कौन? सुशील भाई जी। अच्छा, सुशील भाई जी। जी, मैं देख सकती हूँ जरा सुशील भाई जी को? हाँ जी, वो ना आवाज ठीक नहीं आ रही थी इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया भाई ने। आप ऑन कर मैं सकते हैं भाई जी अपना वीडियो। हाँ जी राज, ओम हाँ जी, शांति। दीदी उन्होंने ऑन कर ओम लिया है। शांति। अच्छा अच्छा, सुशील भाई, हम्म। ओके। तो क्या टॉपिक चल रहा है? शांति, ओम मर्यादा। शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम जी, हाँ जी हम्म। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरे को पता नहीं था कि कौन करा रहे हैं। हाँ जी। मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए फोन पे आई हूँ मैं। हम्म। हमारे पास अभी जी, श्रीकांत भाई का फोन आया था। हाँ जी, यू आर गेटिंग? हाँ आप जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी दीदी। जी जी। तो हम्म। श्रीकांत भाई का हमारे पास फोन आया था और मेरे को उन्होंने खास पूछा कि दिल्ली के कितने लोग सोनीपत की मीटिंग में जाना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि काफी बड़ा ग्रुप है हमारा। उन्होंने हमें 50 के करीब कहा था, लेकिन चलो 50 नहीं, नजदीक ही है सोनीपत, कोई दूर नहीं है। 2 दिन का प्रोग्राम है। आप में से कम थोड़े से लोग जरूर जाएं। तो जब भी कोई पार्टिसिपेशन होता है स्पार्क का, तो हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उनका एम ये था कि स्टेट लेवल पे हम प्रोग्राम करें। ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे होता तो शायद मुझे लगता है कि काफी संख्या हो जाती, पर उन्होंने पंजाब, यूपी और दिल्ली का इकट्ठा रखा है। पंजाब वाले पहली बार ही प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए उनको चाहते थे कि भाई लोग आए दिल्ली से। तो आप में से, जैसे ओआरसी हमारे नजदीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, ऐसे ही उतना ही रास्ता सोनीपत में भी है। पंजाब जोन का जो रिट्रीट सेंटर है वो सोनीपत में मोरथल पे है। तो आप में से कुछ लोग इच्छुक हैं या क्या समझते हैं आप? हम्म। जी। रामवंश भाई आप जाएंगे? जरा काउंट करके दीदी बताएंगे। ओम शांति। रचना अभी बहन, हम आपको कल बता देंगे दीदी। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ हल्का सा, मतलब जैसे कि अप्रोक्स आइडिया मिले। जो अगर जाना चाहते हैं प्लीज अगर हैंड कुछ ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, अप्रोक्स। ईश्वर भाई तो जा रहे हैं।
रचना बहन देखना जरा। हाँ जी, जो है ना हैंड रेज कर लीजिए जो जो जानना चाहते हैं, चाहे आप इमोजी से कर दीजिए। दीदी इसके पहले रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको रजिस्ट्रेशन नाम तो नोट? चलो आपके इकट्ठे नाम हम भिजवा देंगे, वो वहां जाके कर लें। लेकिन अभी आप लोगों में से कौन कौन इच्छुक है? मतलब आपको अगर पक्का नहीं है फिर भी आप बता दीजिए कि आप जाना चाहते हैं, बस इतना। हम कल बता देंगे श्योर दीदी। ठीक है, अच्छा। रामवंश भाई को ले लेते हैं। और कोई है? मैं पढ़ देती हूँ नाम। डेट क्या है दीदी जाने की? हाँ जी, डेट है शुक्र शनि इतवार, शायद मुझे लग रहा है कि फ्राइडे सैटरडे संडे है। हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे में 2 3 5 है शायद, 2 3 4 5 4 5 6 है, 4 5 6 3 नहीं 4 3 5 4 5 होगा शायद। मतलब हाँ, 3 थर्ड इज फ्राइडे। 3 4 5 3 4 5 पूजा, ग्रुप में भी भेजा हुआ है, ग्रुप ये में पूजा सारा। जो है पूजा जो है 3 to 5 3 to 5 दिख रही है, मतलब पूजा भी जाएगी। और वो मंजू बहन आप जाएंगे? मंजू बहन और गीता बहन। नहीं दीदी, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ एक्चुअली। ओके। और गीता बहन, मालवीय नगर से। दीदी थोड़ा डिसाइड करती हूँ अभी शेड्यूल गीता का। बहन ठीक है। और बता दें, और जो कोई है, निधि बहन, निधि अरोड़ा आप जाएंगे? नहीं दीदी, मेरी डॉटर के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, 12th के जी। बोर्ड्स। अच्छा, तनीषा बहन तो टाउन में है ही नहीं। निधि नहीं जा पाएंगे निधि बहन, अच्छा, हम लोग को माउंट आबू जा रहे हैं। माउंट आबू जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। मधुबन जा रहे तो हैं। ठीक है, आपको मतलब रचना बहन ऐसे सिर्फ पूछो कि हाथ खड़ा कर लें जो जाने वाले हैं। सिर्फ हैंड रेज कर लीजिए जिसको डाउटफुल है पर मूड है, तो हम आप कल तक बता दीजिए, मैसेज कर देना मुझे। और ईश्वर भाई हैं, रामवंश भाई हैं, और कोई है? मिनी बहन आप? नो। अच्छा, चलो चलो आप 3 में से 4 कुछ लोग क्या पहले गए हैं सोनीपत में? नहीं गए। नहीं, कभी नहीं गए। नहीं गए सुदीप्ता बहन, दीदी, सुदीप्ता बहन आप जा सकते हैं? लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो चली जाती मैं हम्म, तैयार थी। चलो ठीक है। चलो मतलब 2-3 लोग हैं शायद, है ना? 2 3 है जी, इस हाँ। ग्रुप में से 2 3 है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे ग्रुप में कोई है क्या? ये जो है यही आते हैं दीदी, बाकी ओम ग्रुप शांति में बहन बहुत में भी सारे नहीं हैं। आ पाऊंगी। हाँ जी। कौन? अच्छा, सुदीप्ता बहन कह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। बाकी ग्रुप में तो बहुत सारे हैं दीदी, बट जो ये हैं जो आते हैं अच्छा रचना बहन, जैसे आपने इनके नाम नोट करके ना कल पक्का करके, ठीक है, इनके ठीक नाम है, नोट करके पर्टिकुलर्स जो है श्रीकांत भाई को भेज दो, ठीक और है, मुझे भी थोड़ा सीसी कर देना। और ठीक। दूसरा ये है कि जो भाई बहनें इस पे नहीं आए हैं उनसे भी एक बार बात कर लेना, अगर जाना चाहेंगे तो अच्छा है। देखो साइलेंस भट्टी है, और दूसरा ये है कि नाइट एक नया कैंपस है, वहाँ मौका मिलेगा, हम सब भाई बहनों से मिलेंगे। जी तो जो जा सकते हैं मैं जरूर कहूंगी कि आप जरूर जाएं। बाकी जी अपना प्रोग्राम जो है रचना बहन को बता दें, ताकि आप फिर इनको ना अपना, हमारा जो भाई है क्या नाम है श्रीकांत, उसको मैसेज कन्वे कर दें। जी, ठीक है? मैं कर दूंगी। ओम जी, शांति। डेफिनेट। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सुशील भाई जी has left. टाइम भी हो गया ना, तो आप बता। He has left. He has left. You want to call him, मिनी बहन? कॉल करूं? अभी हाँ, टाइम भी तो हो गया call ना, करके 17 हो गए। कोई बात नहीं, अपोलोजाइज भी कर दो कि अच्छा। इम्पोर्टेंट पार्ट दीदी ने ज्वाइन किया ना। और अगर वो आ सकते हैं तो वाइंड अप कर दें क्लास, नहीं तो ठीक है हम वाइंड अप कर देंगे। तब तक हम साइलेंस में बैठते हैं, और जो जो अपना प्रोग्राम बना सकते हैं सोनीपत का बना लें। ओम शांति रचना है। ओम शांति। कैसे जा मतलब सोनीपत के 3 तारीख को कितने बजे कैसे? मैंने ना सारा वो भेजा हुआ है वैसे ग्रुप में, आप टेलीग्राम वाला जो हमारा ग्रुप है। अच्छा,
दीदी प्लीज एड्रेस वगैरह उसका अच्छे से लिख दें, अगर कोई मैप वगैरह निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि हम कभी का गए नहीं। अगर आप देखो आदि स्वरूप नमस्ते इमोजी सिलेक्ट किया था। अच्छा ओके, सुशील भाई जी ने नमस्ते कर दिया हमें। कौन सी डेट को डाला आपने? मैंने डाला है 25 फरवरी। 25th। जी। रचना दीदी एड्रेस वगैरह प्रॉपर लिख दें, अगर मैप वगैरह हो सके तो, हम कभी गए नहीं। आप देखें ना ग्रुप में सब कुछ डला हुआ है रामंच जी भाई, ठीक है दीदी, ठीक है ना। उस आप अगर ओके। देखो उस सारा कुछ है। मैं अभी दोबारा डाल दूंगी। नहीं वो अगर डाला है तो देख लेंगे, हाँ, दोबारा मैं देख लेंगे। दोबारा डाल देती हूँ, नो ओके, प्रॉब्लम। तो रामदास भाई 1 किलोमीटर है मूर्थल से। अच्छा सुशील भाई पिक नहीं कर रहे हैं। 1 किलोमीटर है। अच्छा मेरे ख्याल वो चले गए हैं सुशील। हाँ चलेगा। चलिए हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। उनको मैसेज डाल देना मिनी बहन, अपॉलॉजी।